दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो 12th में 2023 में जो पेपर हुआ था और 2023 में कौन से पेपर, इंग्लिश का पेपर जो हुआ था। तो मेरे भाई साइंस वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले तीनों लोग को टाइम है, 3 मंथ मेरे पास टाइम है और 3 मंथ में आप लोग जितना से जितना पढ़कर अपना रिजल्ट प्राप्त करें। कम से कम 80 से 85% इंग्लिश में मेरे गारंटी है। अगर मेरे 3 महीने का कोर्स से आप अगर 80 से 85% नंबर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे तो मैं आपको पहले बता दूँ। मेरे भाई एग्जाम में 50% ग्रामर का वैल्यू है। कहने का मतलब मेरे एग्जाम में 50% ग्रामर आएंगे और 50% वोकेबलरी सेक्शन से या फिर जो बुक का सेक्शन है 50% में वोकेबलरी वगैरह और ग्रामर वगैरह सारा उसमें रहेंगे और 50% रहेंगे बुक का क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा नहीं क्या टाइम देना है। बुक का क्वेश्चन में भी उतना हार्ड नहीं आता। तो देखिए 60 क्वेश्चन का मेरे एग्जाम में आएगा। कितने क्वेश्चन का आएगा? 60 क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव सेशन में बता रहा हूँ पहले 60 क्वेश्चन मेरे भाई ऑब्जेक्टिव का आएगा, जिसमें से समझिएगा 30 से 32 क्वेश्चन है। 30 से 32 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मेरे रहेंगे किस चीज़ का? तो बुक का क्वेश्चन रहेंगे। और मेरे भाई 30 क्वेश्चन या 30 से 32 क्वेश्चन मेरे भाई जो रहेगा वो रहेगा ग्रामर का। 30 से 32 क्वेश्चन ग्रामर का और 30 से 32 क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन रहेंगे। और ये सारे किस मोड में रहेंगे? तो ऑब्जेक्टिव मोड में रहेंगे। सब्जेक्टिव के लिए मेरे भाई वो भी वीडियो बन जाएंगे, बट अभी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से 30 से 32 क्वेश्चन ग्रामर से उठाना है और 60 में से 60 नहीं करना मेरे भाई, 60 में से 50 क्वेश्चन करना है। एग्जाम में आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन को आपको करना है। जिसमें से क्या है कि 50 क्वेश्चन में आप मान के चलो 25 ग्रामर कर दिए। कितने क्वेश्चन ग्रामर कर दिए? 25। और बचे हुए 25 को कर लेना है जो वोकैबुलरी सेक्शन या फिर जो भी क्वेश्चन रहेंगे बुक का थ्योरी वगैरह से, तो उससे अपना कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए पहले बात करते हैं इस महाधमाका ऑफर के बारे में। क्या है कि जिनका भी एग्ज़ाम जो 2023 में जनवरी में है, जिनका भी एग्ज़ाम 2023 के जनवरी में है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच बिल्कुल समझिए छोटा सा फी है, जिसका रेट मान के चलिए 3,999 रुपया है, जो कि ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा या ऑनलाइन नहीं है मेरे भाई। ऑनलाइन तो फ्री क्लास चलेंगे आपके यूट्यूब पे, ऑनलाइन डेली क्लासेस चलेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव जिनको भी करना है मेरे भाई, पटना में ये मेरा जो क्लास है पटना में है, तो अपना ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 3,999 रुपये में लगेंगे। और जिनको भी इससे डिस्कस करने हैं तो वो अपना इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज के क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल समझिए फ्री मात्र यार, 4,000 रुपये थोड़ी ना कुछ ज़्यादा होता है। तो अपना ये जो भी अपना कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड मेरे भाई, स्टार्ट करेंगे अपना। और ये 2023 का जो पूछा हुआ सवाल है वो है जो भी 2023 में ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मेरे भाई, एक दिन ग्रामर क्वेश्चन करेंगे, ग्रामर का जो भी आएगा क्वेश्चन, और एक दिन करेंगे अपना बुक का थ्योरी का क्वेश्चन कर लेंगे। ग्रामर क्वेश्चन 2023 में 60 क्वेश्चन आया था और 2022 में भी मेरे भाई 60 क्वेश्चन आया था और 40 क्वेश्चन जो है वो आया था मेरा बुक से थ्योरी से क्वेश्चन। ओके ना, यानी कि बुक से क्वेश्चन आए थे 40 दोनों सेशन में, 2023 में भी और 2022 में भी 40 क्वेश्चन मात्र आए थे बुक से और बाकी 60 क्वेश्चन ग्रामर से आए थे दोनों में। तो इससे आप चल जाइए कि जैसे 60 क्वेश्चन आएगा तो 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, कम से कम 35 क्वेश्चन आपको ग्रामर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 35 ना मिले 32 तो मेरे भाई मिलेगा। तो ग्रामर कर लीजिए, ग्रामर कर लीजिएगा तो मेरे भाई 80% रिजल्ट आपका इंग्लिश में कोई नहीं रखेगा, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाला हो। इंग्लिश तो मेरे भाई पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इंग्लिश का तो आपका होगा नहीं। तो इंग्लिश कम से कम 80% रिजल्ट इंग्लिश में आपको लाना पड़ेगा अगर एक अच्छा स्कोर करना है। तो जैसे 400 नंबर या 420 या 400 नंबर इस तरह का स्कोर करना है तो इंग्लिश और हिंदी मेरे भाई 2 सब्जेक्ट को आप क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, जैसे इंग्लिश और हिंदी। बाकी आपका 1-2 सब्जेक्ट दिख रही है तो कोई बात नहीं। अगर 2 सब्जेक्ट में 80% रिजल्ट लाते हैं तो आपका 400 या 400 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रुक सकता। चलिए भाई, अब बात करेंगे वैसे बच्चे जिनका क्लास पहले कुछ भी इंग्लिश में नहीं पढ़े हो, चाहे वो पढ़ाई अब स्टार्ट करना चाह रहे हो या पहले कुछ भी नहीं पढ़े हो। कहने का मतलब ना कहीं क्लास किए हो ना कहीं कुछ भी किए हो,
तो वैसे बच्चों के लिए जो बैच मैंने लाया है वो बैच काफ़ी बेसिक से पढ़ाया जाएगा और काफ़ी कम समयों में उसका प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। ओके, चलिए मेरे भाई, तो 2023 का ये पेपर है। ओके, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा है, बोल रहा है दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, और बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस मेरा है उसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को एक में जोड़ना, कंबाइन करना। आप लोगों को पता हो कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। तो दो सेंटेंस को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ओके, आपस में जोड़ना है। जब भी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है तो, और ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। क्वेश्चन मेरे पास यही रहेगा, सब्जेक्ट वही दे है, और यहाँ भी सब्जेक्ट मेरा दे है, और यहाँ भी सब्जेक्ट दे है, तो सब्जेक्ट तो मेरा भाई होगा। ओके, बोथ का यूज किया है, लेकिन देखिए बोथ प्रेटी एंड इंटेलिजेंट दिया नहीं भाई, ये सेंटेंस सुटेबल नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे भाई। ए ऑप्शन देखिएगा, आर दे प्रेटी बट इंटेलिजेंट। बट का प्रयोग वहां पे करते हैं जब दो चीजों, कहने का मतलब है एक चीज नेगेटिव हो और एक चीज पॉजिटिव हो। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव चीज दिख रहा है मेरे भाई, तो सी ऑप्शन होगा नहीं। डी ऑप्शन है इंटेलिजेंट, दे आर एज वेल एज प्रेटी, और ये भी नहीं होगा मेरे भाई। बचा हुआ ऑप्शन ए है, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। एंड उसके साथ जोड़ा जाता है जब दोनों चीज सिमिलर मीनिंग दो, प्रेटी भी और सुंदर भी है और तेज भी है, दोनों सेम चीज है। एंड के साथ जब भी जोड़ेंगे, जब दोनों क्या चीज हो, पॉजिटिव चीज हो, तब एंड का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, आराम से चलते चलेंगे मेरे भाई। एक क्वेश्चन हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है और इसको समझेंगे। बोल रहे हैं मेरे भाई, डू यू स्टेल्स टू द क्लब। यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए है, बोल रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है बिलोंग्स, क्या बिलोंग्स। ऑप्शन बी है आर बिलोंगिंग, बिलोंग्स, और ऑप्शन सी है बिलोंग, और ऑप्शन डी है बिलोंगिंग। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, डू यू स्टेल्स टू द क्लब। कहने का मतलब है यहाँ पे डू जो है क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है मेरे भाई। प्लूरल है तो क्या यहाँ पे बिलोंग्स हो सकता है, नहीं। क्या बताया थे कल ही एक क्लास में कि वर्ब के साथ अगर एस और ई जोड़ दो, कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब में एस और ई जोड़ दोगे मेरे भाई तो वो क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। लेकिन किसी नॉन में एस और ई जोड़ने पर, वर्ब में एस और ई जोड़ने पर सिंगल होता है, लेकिन किसी नॉन में एस और ई जोड़ने पर वो चीज़ क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है मेरे भाई। तो वर्ब में एस और ई जोड़े सिंगल हो गया, नॉन में एस और ई जोड़े तो प्लूरल हो गया। यहाँ बिलोंग्स क्या है, तो बिलोंग्स होता है वर्ब मेरे भाई, और वर्ब में एस और ये जुट गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, जो कि हमको चाहिए प्लूरल। यू क्या है, प्लूरल, और वर्ब कैसे दोगे, प्लूरल, तो यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल होगा मेरे भाई, तो प्लूरल के लिए ये तो होगा नहीं। और देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी इज एम आर का प्रयोग नहीं किया था, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका आंसर कौन सा है मेरे भाई, तो सी नंबर होगा, सी इज करेक्ट। हो गया, डू यू स्टिल बिलोंग्स टू द क्लब, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है मेरे भाई उसको चूज करना है। बोल रहा है वी हैव टू रीच, देखिएगा यहाँ पे 2 + v1 का फॉर्म, 2 + v1 का फॉर्म, और 2 + v1 का फॉर्म, और यहाँ भी 2 + v1 का फॉर्म। 2 के बाद हमेशा मेरे भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ये बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ओके ना। क्वेश्चन है वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, और डी ऑप्शन है वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा मेरे भाई, और यहाँ पे टाइम के साथ एट यूज किया, यहाँ भी टाइम के साथ एट ऐसे ही बना सकते हो, और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी इसका जो आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु ब्लैंक्स ऑन द फोन। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है वर्ड, ऑप्शन सी है एम, ऑप्शन डी है आर। मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फोन, और द फोन क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर हो गया,
तो वर होगा नहीं, एम होगा नहीं, आर होगा नहीं, और यहाँ पे होगा कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे भाई है, बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ क्या, हाउ स्वीट इट स्मेल। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्शन ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको पता है ये जो सिंबल दिख रहा है मेरे भाई, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 4 नंबर में देखना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं सी इंटरप्ट मी ब्लैंक्स थ्रू माई स्पीच। कहने का मतलब है, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रुकावट। इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट, क्या होता है, बाधा डालना या बाधा, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना या रुकावट। बोल रहा है सी इंटरप्ट मी, ठीक है, थ्रू माई स्पीच। मैंने जो स्पीच दे रहा था उसमें क्या हो गया, बाधा आ गया या रुकावट आ गया। अब उसके लिए ये यूज करना है, बोल रहा है मीन वाई, ये नहीं होगा। बोल रहा है समटाइम्स, समटाइम्स क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे मिड वे, मिड वे मतलब मिडिल वे, मतलब कहने का मतलब बीच में ही, बीच में जब मैंने क्या बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, मेरा जो स्पीच हो गया, रुक गया, बाधा डाला गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, तो इंटरप्ट का मतलब तो पता नहीं हो गया, इंटरप्ट मतलब क्या लिखेंगे, रुकावट या बाधा डालना। रुकावट, ये नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक्स अ वुमेन इज कॉल्ड, और बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है इनंस, और बी है क्या लिखा हुआ है, इफेमिनेट, और सी है फेमिनिस्ट, और डी है फेल। तो कहने का मतलब है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, ए बी सी डी, चारों में से होगा कौन। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि वैसा पर्सन, वैसे व्यक्ति जिसका कैरेक्टर किसके जैसा हो, तो वैसा पर्सन जिसका कैरेक्टर वोमेन के जैसा, औरतों के जैसा होता है, उसको बोलते हैं क्या, इफेमिनेट। कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जिसका लक्षण जो होता है, जिसका लक्षण किसके जैसा दिखने लगता है, वोमनों के जैसा, औरतों के जैसा दिखने लगता है, वोमन के जैसा दिखने लगता है, उसको बोलते हैं इफेमिनेट, ठीक है। बहुत सारे वैसे आपके दोस्त भी होंगे जो जिसका लक्षण कैसे दिख रहे होंगे, वोमेन के जैसा, औरतों के जैसा बिहेव करते होंगे, उसको बोल सकते हो क्या, इफेमिनेट। एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। ये वन वर्ड था मेरे भाई, ठीक है, OWS था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो ए इसका बी आंसर होगा, बी नंबर, यानी इसका क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक्स अ क्या, वुमेन इज कॉल्ड। वैसे व्यक्ति जिसका कैरेक्टर किसके जैसा हो, औरतों के जैसा हो, वुमेन के जैसा हो, वैसे पर्सन को हम बोलते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू माई डॉग्स फॉर मी दिस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। VVI लिख सकते हो, कहीं पे लिखना है तो लिख लो मेरे भाई, VVI क्वेश्चन है, हो सके नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन दे दे। क्या क्वेश्चन है, वुड यू ब्लैंक्स माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। ए ऑप्शन है लुक, सबका हिंदी पता होना चाहिए मेरे भाई। लुक का मतलब मेरे भाई होता है देखना, लुक का मतलब क्या होता है, देखना। नेक्स्ट है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना मेरे भाई, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल होता है। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना, लुक अप करना, ऊपर देखना, ठीक ना, लुक अप करना। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, ध्यान लगाना, लुक इनटू, ध्यान लगाना। या बहुत सारा मीनिंग होता है मेरे भाई, लुक इनटू का मतलब ध्यान लगाना, आकृति भी होता है, ओके ना। तो लुक इनटू का मतलब होता है ध्यान लगाना, आकृति होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन देखिए, वुड यू ब्लैंक्स है, बोल रहा है माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, तो इसका ऑप्शन होगा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जो उसके कुत्ते थे वो काफी क्या होते हैं, वीकेंड हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो उसके लिए क्या होगा, देखभाल करना, ना कि देखना, ना कि क्या करना, आकृति, ना कि लुकअप करना। तो उसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी लुक आफ्टर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हिट द नेल राइट
ऑन द हेड मीन्स, कहने का मतलब है डायरेक्ट किस पे, हेड पे हिट करना नेल से, डायरेक्ट हेड पे हिट करना नेल से, वैसे चीज़ों को बोलते हैं। तो एकदम क्या बोलते हैं, करेक्ट चीज़ों पे, जैसे गेम वगैरह खेलते हो तो या फिर जो भी एग्जाम वगैरह देखते हो तुम करेक्ट आंसर मारे यानी करेक्ट आंसर दिए, यानी वैसे चीज़ों को बोल सकते हैं टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, एकदम सही निशाना लगाना मेरे भाई। तो ये ऑप्शन दिख रहा होगा, टू डू राइट थिंग यानी बिल्कुल सही जगहों पे निशाना लगाना, वही होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। वैसे चीज़ों पे जहाँ पे मतलब एकदम करेक्ट निशाना लगा हो, वैसे चीज़ों को बोलते हैं टू डू द राइट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ओहो आ गया मैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 आपके मिलेंगे जो कि बिल्कुल इजी रहेंगे मेरे भाई। कहने का मतलब है करेक्ट स्पेलिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर टीडीएस के जगह पे पिछले बार ही दिया था प्रीपेयर, टीडीएस के जगह पे क्या आया था, प्रीपेयर। जल्दी एक एनुअल का एग्जाम हुआ था जो मैंने कल ही करवाया था उसका डिस्कशन, तो उसमें आया था प्रीपेयर का वर्ड मीनिंग। तो मेरे भाई प्रीपेयर की जगह पे कुछ और आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे टीडीएस का मीनिंग आया। आप बताइए टीडीएस का मीनिंग होगा कौन सा? ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है। ए ऑप्शन है मेरे भाई, ए ऑप्शन है टैडियस। टैडियस में मेरे भाई टीई होता है, यहाँ हो गया गलत, यहाँ भी गलत हो गया, बचा टीई और यहाँ भी टीई। टैडियस में डीआई होता है, यहाँ पे कर दिया डीआई, लो भाई साहब यहाँ पे गलत थी, तो यह आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टेडियस का मतलब होता है मेरे भाई थकान, थकाओ बोल सकते हो, थकाओ। टेडियस का मतलब थकाओ, ठीक ना। तो टेडियस का सही मीनिंग होगा TEDI कोई। टेडियस का मतलब होता है थकाओ या थकना। तो टेडियस का मीनिंग ए होगा नहीं, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, बोल रहे हैं रमेश ब्लैंक्स इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। रमेश जो था मिडिल में ही क्या हो गया था, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन और ब्रेकिंग डाउन। तो जब वो रुक गया मेरे भाई, तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, रुकावट, रुकावट होता है मेरे भाई। और ये ब्रेक डाउन तो होगा नहीं, जब वो रुक गया तो वो पास्ट के चीज़ों में आएगा। ब्रोकन डाउन तो होगा नहीं मेरे भाई, ये ब्रोकिंग डाउन तो होगा नहीं, ब्रोक डाउन मतलब होता है रुकावट। तो रमेश जो था, रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी बी ऑप्शन जो इसका होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ही सॉ अ स्नेक ही अवोक। अवोक का मतलब होता है मेरा भाई जागना, ये अवेक का फॉर्म है, अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना। क्वेश्चन है ही सॉ, जब उसने देखा क्या, सांप, तब हुआ क्या, कब देखा, जब वह अवेक हो गया, अवोक हो गया नहीं तो जागा। तो एक ऑप्शन है वेन। देन का यूज तब करते हैं जब कंपेयर वाले चीज़ों में, तो या तो कंपेयर की बात हो नहीं रही है तो बी ऑप्शन होगा नहीं, देन होगा नहीं मेरे भाई। बट के तो भी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि बट का प्रयोग कहाँ पे करते, तो बट होगा नहीं और बचा हुआ ऑप्शन ए होगा। कहने का मतलब है ही सॉ अ स्नेक व्हेन ही अवोक, जब उसने क्या किया, जब उसने देखा, कब देखा, जब उसने जागा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बनाना मेरे भाई पैसिव और एक्टिव वॉइस। कल क्वेश्चन एक पैसिव वॉइस ही कराए थे और आज भी आया है पैसिव वॉइस। क्वेश्चन क्या है, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। सभी बॉय क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ओके। और लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, स्माइल के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, यानी हंसने वाली चीज़ों में थोड़ा कल के वीडियो में बताए थे एट होता है किसके साथ, स्माइल हो, स्माइल, लाफ, दोनों के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे, तो एट लगाएंगे, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है पैसिव वॉइस का सही है। ए ऑप्शन है लाफ्ड एट वाज ही बाय द बॉय। सबसे पहले देखिए वर्ब के बाद, कहने का मतलब ऑल द बॉय जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ, वर्ब जो दिया हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ यानी सेंटेंस जो भी रहेगा वो वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज वन में आएगा। तो वाज वन यहाँ पे वाज है, ऑप्शन बी में वाज नहीं है, यानी ऑप्शन ये होगा नहीं। इसमें भी मेरे भाई वाज है और इसमें भी वाज नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, कैसे, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो सेंटेंस चलेगा पास्ट में ही चलेगा। तो पास्ट में चलने के लिए ये तो वाज वन आएगा, वाज यहाँ भी था, वाज यहाँ भी था, ए ऑप्शन होगा नहीं। लाफिंग आ गया, लाफिंग आ गया, यानी ना ए होगा ना
सो ना बी होगा ना कि डी होगा। बचा हुआ ऑप्शन ए है और बचा हुआ ऑप्शन सी है। देखिएगा पहले सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, एट हिम का, हिम के लिए कौन सा आएगा, ही आएगा मेरे भाई। तो ही वाज, यहाँ पे तो सब्जेक्ट लॉक डायरेक्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और दूसरा गलती इसमें क्या किया है, ही बाय द बॉयज के जहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ऑल दी बॉय है, तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए मेरे भाई। देखिए यहाँ पे ऑल किया है, थर्ड ऑप्शन जो है मेरे भाई ऑल किया है, यानी सी एच करेंगे। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाय द ऑल द बॉयज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ द बॉयज कर दिया है, ऑल को हटा दिया है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी होगा, डी नहीं होगा। ओके, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को बोलते हैं नरेशन। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोला जाता है, नरेशन। क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू रमेश, टीचर जो था रमेश से कह रहा था, क्या कह रहा था, डू इट एट वंस। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। बोल रहा है द टीचर आस्किंग, ये तो होगा नहीं, डायरेक्ट गलत लग रहा है। सेड टू का क्या होता है, सेड टू का आस्क होता है या फिर आस्क भी होता है, लेकिन जो टीचर था जो ऑर्डर दे रहा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऑर्डर, यहाँ पे तो ऑर्डर आंसर हो जाएगा, नहीं, यहाँ एक्टिव पैसिव में होता है मेरे भाई, नरेशन में नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर होगा नहीं, ए ऑप्शन भी गया और बी ऑप्शन भी गया, बचा हुआ सी ऑप्शन, यहाँ भी ऑर्डरिंग कर दिया, ऑर्डर का ऑर्डरिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे ये भी गलत कर दिया। बचा रमेश वाज रिक्वेस्टेड टू, रमेश वाज रिक्वेस्टेड टू डू एट वंस, यहाँ पे वंस बाय द टीचर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो रमेश था वो अब रिक्वेस्ट कर रहा था, तो रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ गया मेरे भाई, और ऑप्शन नंबर डी इज क्या करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि एंटोनिम बोलते हैं किसको। मेरे भाई एग्जाम में एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स फिक्स रहेंगे, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स फिक्स रहेगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। एंटोनिम्स वर्ड का मतलब होता है उल्टा शब्द, एंटोनिम्स का वर्ड का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो बोल रहा है द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या होता है। हॉस्टाइल मतलब मेरे भाई होता है दुश्मनी या दुश्मन, या किसी से दुश्मनी। हॉस्टाइल का मतलब तो मेरे भाई दुश्मनी हो गया। अब हॉस्टाइल के लिए देखिए कॉस्टली मतलब महंगा होता है, महंगा, कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगा। तो क्या बताइए, हॉस्टाइल दुश्मनी का उल्टा महंगा हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट है पार्टली, पार्टली का मतलब जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, एक सर्कल है और उसका 4 पार्ट्स किया गया होगा, ठीक है। तो इस चारों पार्ट्स का जो है पिज्जा वगैरह मान लीजिए, ये पिज्जा और पिज्जा का 4 पार्ट कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा, पार्टली, यानी भाग में जो बांट दिए। और फ्रेंडली, देखिए माइक फ्रेंडली, दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, यानी कि हॉस्टाइल का उल्टा गिर रहा है फ्रेंडली। डिस ऑवे तो होगा नहीं, ऑवे का मतलब होता है, ऑवे तो पता होगा, ऑवे का उल्टा क्या होता है, डिस ऑवे। मेरे भाई हॉस्टाइल का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए बोल रहे हैं वी शैल, एक सेकंड, वी शैल गेट वेट, वी शैल गेट वेट इफ इट ब्लैंक्स, और बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में है रेनिंग, ऑप्शन बी है विल रेनिंग, ऑप्शन सी है रेन्स, ऑप्शन डी है रेन्स। देखिए बोल रहा है ही शैल गेट वेट, जब वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब क्या होता है, गीला। तो वी शैल गेट वेट इफ इट, ऑप्शन ए तो रेनिंग, तो रेनिंग तो होगा नहीं मेरे भाई, इट के बाद डायरेक्ट तो रेनिंग तो करेंगे नहीं। ऑप्शन बी क्या है, विल रेन्स, जब शैल का प्रयोग कर लिए, ये है मेरे भाई, ये जो बताएंगे ये एक तरह से फ्रेजल के जैसा होता है, ओके ना, तो इसके बारे में बताएंगे, ये तो होगा नहीं, शैल विल का प्रयोग भी कर दिए पहले, तो उसके बाद ये नहीं करेंगे, ओके। और ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड होता है। जब सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो या सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो, तब उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरे भाई 2 चीज़ दिया हुआ है, एक रेन दिया हुआ है, एक रेस दिया हुआ है, ये दोनों तो होगा नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है रेन्स या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिर स्ट्रक्चर ये होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट होता है पहले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज़ होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिर फॉर्म। तो मेरे भाई यहाँ पे चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फॉर्म, लेकिन सेंटेंस के अनुसार जैसे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो मेरे भाई सिंगुलर दोगे, पहले ही बताया पहले ही क्वेश्चन में, अगर सब्जेक्ट
ने एस और एस लगा दोगे तो क्या होता है, सिंगल होता है, बाकी ये तो होगा नहीं। सब्जेक्ट सिंगल चाहिए तो सिंगल के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ही इज वेरी ब्लैंक्स इन कैलकुलेशन, वह बहुत कैलकुलेशन में है। क्या है कैलकुलेशन में, क्विक, कॉम, टोलरेबल या फ्रैंक। तो वह कैलकुलेशन में क्या है, कॉम है, शांत है नहीं, वह कैलकुलेशन में क्विक है, मतलब उसका कैलकुलेशन जो है फास्ट है, जल्दी से कर लेता है। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी से, ठीक ना। तो वह कैलकुलेशन में फास्ट मतलब कैलकुलेशन में फास्ट है, क्विक है, जो ऑप्शन रहता है उसके अनुसार दे देते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है दे ब्लैंक्स रन बैक 8। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, क्वेश्चन ही आता है कि ये जो रंग है, क्या है, रंग है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज तब करेंगे जब है या हैज या हैव आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यूज करते हैं तो उसके पहले हैज या हैव आता है। तो मेरे भाई यहाँ पे हैव आया, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैव है और हैजंट है। तो यहाँ कैसे पहचानेंगे कि हैव या हैज यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए मेरे भाई हैज नहीं यूज करोगे, हैजंट यूज नहीं करोगे। और जब एक है मेरे भाई तो यहाँ पे सेंटेंस जो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। सेंटेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव सेंटेंस तो इसमें दिख नहीं रहा है, नेगेटिव सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है द माउंटेन पीक वाज ब्लैंक्स अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड। देन का प्रयोग किए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। सबसे पहले देन का प्रयोग कब करेंगे, जैसे रादर देन, सूनर देन, और एक होता है रादर देन, सूनर देन और अदर देन। अदर के साथ देन करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा रादर और सूनर के साथ क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। ओके, या इसको ऐसे याद कीजिएगा, ORS, अदर, रादर और सूनर, अदर, रादर और सूनर, इसके साथ किसका यूज किया जाता है, तो देन का यूज किया जाता है। या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं जिसके लास्ट में ER लगा रहा है, जैसे ग्रेटर, स्मॉलर, तो सभी के साथ में किसका यूज करेंगे, देन का, सॉरी देन। और एक चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है देन और एक होता है दे। दो चीज होता है, एक होता है दन और एक होता है दे। इसको याद करने का तरीका, ORS जानते हो, ORS जानते हो, ORS का गोल पी हो गया मेडिकल वगैरह से लेकर के, तो ORS का गोल पी है और क्या हो गया, दन से खड़ा हो गया। तो दन मतलब कैसे पता चलता है, THN वाला दन, ठीक है, और देन तो होगा नहीं, तैन होगा, क्या होगा, दैन। तो ORS का गोल पी और दन से खड़ा हो गया, यानी कि अदर के साथ दैन, रादर के साथ दैन और सुनर के साथ भी किसका यूज करोगे, दैन का यूज करोगे। यहाँ पे देखना, एक है फादर, फादर के साथ थोड़ी ना ईयर वाली चीज बताए हैं, और इधर के साथ तो और लगता है मेरे भाई, और इधर और नाइदर, आइदर और नाइदर के साथ नॉर लगेगा, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, और अदर के साथ तो दैन लगता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखना है, बोल रहा है द माउंटेन पीक वाज, माउंटेन का जो पीक मतलब होता है चोटी, वाज ब्लैंक्स अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड। ओके ना, तो यहाँ ए ऑप्शन दिख रहा है और एक दिख रहा है डी ऑप्शन। डी होगा नहीं मेरे भाई, अदर तो होगा नहीं, पढ़ करके देखो, द माउंटेन पीक वाज क्या, अदर अवे, अदर वे होगा नहीं, फार्दर अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए देन से क्या पता चला, यहाँ देन से लगा कि आपका जो भी सेंटेंस होगा अदर, अदर या ईयर वाला होगा, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इधर के साथ तो और लगता है। ये चीज ग्रामर में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ईयर, ऐसा नहीं कि इसमें ईयर लगा हुआ है, इसमें भी देन लगा रहे, नहीं, ईयर आइदर नाइदर के साथ और नॉर लगता है। फादर ऐसा वर्ड मीनिंग है, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ भी देन लगा देंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है हाउ ब्लैंक्स डिड यू कंप्यूटर कोस्ट। बोल रहा है कंप्यूटर का कोस्ट क्या है, क्या था, वही बोल रहा है, कोस्ट पूछ रहा है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एनी, ऑप्शन बी है एनी, ऑप्शन बी है सब। और अब इसको देखिए भाई मेरे भाई, जब भी किसी कोस्ट वगैरह का बात हो या किसी पैसा वाले चीज़ों को मतलब बात करेंगे, तो वहाँ पे मैनी का यूज करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। हाउ मैनी डिड, क्या बात कर रहा है, हाउ मैनी डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, सेंटेंस है आपको लगेगा गलत है, बोल रहा है हाउ मैनी डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सम डिड यू कंप्यूटर कोस्ट, तो नहीं, इसके साथ लगेगा मच, हाउ मच डिड यू कंप्यूटर कोस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है यू ब्लैंक्स रिच हिज लेटेस्ट बुक। ऑप्शन ए है और, ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है यूज्ड, ऑप्शन सी है शुड। ये इजी क्वेश्चन मेरे भाई, इस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड का प्रयोग पिछली क्लास में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये है बोले समवन इज वेटिंग द ब्लैंक्स द लाइब्रेरी। समवन इज वेटिंग, समवन एक किसी पर्सन के लिए बताया जा रहा है कि समवन इज वेटिंग ब्लैंक्स क्या, द लाइब्रेरी। अब ऑप्शन है आउटसाइड, ऑप्शन बी है थ्रू, ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी है ऑफ। तो समवन के साथ वेटिंग के बाद क्या होगा, आउटसाइड। करने का मतलब समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हेलो ब्लैंक्स इट नाइस टू मीट यू। सबसे पहले देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हेलो इट के साथ क्या लगाओगे, इट है क्या अपने आप में ही, इट है मेरे भाई सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है, जब इट मेरे भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर दोगे। क्या इट के साथ एम लगाओगे, इट के साथ आर लगाओगे, इट के साथ वाज लगा सकते हो, इज लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है मिलने के बाद बताया जा रहा है, मिलने के बाद या बताया जा रहा है कि पास्ट वाले चीज़ों के बारे में बताया, मिल लिया उसके बाद हमारे बाद वाले बातों में क्या कर रहा है, बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है बाद वाले बातों के लिए तो वाज क्या नहीं होगा, वाज होगा नहीं। कहने का मतलब जब तुम किसी से मिलते हो तो बोलते नहीं हो, लास्ट में मिलने के बाद बोलते हो, क्या बोलते हो, इट क्या, इट इज नाइस टू मीट यू, ठीक ना। तो इट वाज नाइस टू मीट यू नहीं होता, क्या होता है, इट इज नाइस टू मीट यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। इसको बनाना है क्या, ये सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े मेरे भाई वही क्वेश्चन है, बोल रहा है राज और ऋतिक बिकम पार्टनरशिप, ठीक ना। दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, ऑप्शन ए है राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या देखिएगा राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, दे स्टार्टेड, क्या ऐड किया है, दे स्टार्टेड, यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ ये इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, नहीं मेरे भाई ये तो गलत है, ठीक ना। बोला राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर व्हेन, कब, कब दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, नहीं ये भी सेंटेंस गलत है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स सो दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, ये भी गलत है, इसे बचा रहा है। देखिए क्या बोला, राज और ऋतिक जो पार्टनर थे बिकम पार्टनर, तो फिर यहाँ भी कॉमा दे दिया, ए ऑप्शन में कॉमा देके सो लगा दिया, बस यहाँ पे सो नहीं लगाते, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राज और ऋतिक बिकम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, ठीक ना। और क्या किए, वो दोनों पार्टनर्स आए और क्या किए, बिजनेस को क्या किए, शू का बिजनेस जो था उसको स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आपसे पूछ रहा है स्क्रिप्ट का मीनिंग, स्क्रिप्ट का मीनिंग तो ये होता है स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, SCRIPT। तो पहले ये देख लीजिए स्क्रिप्ट का मीनिंग सही कहाँ पे है, SCRIPT ये सही है, SCR देखिए एस के कर दिए गलत। देखिए जब भी क्वेश्चन इंग्लिश का कीजिए या किसी भी सेंटेंस या किसी भी क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब पेपर किसी और चीज़ का हो रहा है, जैसे अब हिस्ट्री वगैरह का पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो भी गलती लग रहा है आपको, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव करने का यही तरीका है मेरे भाई। अगर गलती है तो उसको गलत कर दीजिए, जैसे इसका ये होगा नहीं, देखिए स्क्रिप्टर नहीं होता मेरे भाई, और स्क्रिप्चर भी नहीं होता है। क्या होता है, स्क्रिप्चर का मीनिंग ये नहीं होता है, TUR ही होता है, यहाँ पे ई छोड़ दिया है, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। स्क्रिप्चर का मीनिंग होता है SCRIPTURE, स्क्रिप्चर। ओके, पहले बता चुके थे कि जो वर्ड मीनिंग का जो करेक्ट करने का या इनकरेक्ट करने वाला जो आएगा वो 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन इसमें भी आया है, लेकिन आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, 1 क्वेश्चन आया ना आया, लेकिन 1 क्वेश्चन तो आएगा मेरे भाई, इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा। और जिनका अभी भी बेसिक कमजोर है वो अपना डेली बेसिस पे जो क्लास यूट्यूब पे चल रही है उसको देखते चलिएगा, ताकि ये जितने भी चीज़ें सारे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बोल रहा है जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन जो है इंग्लिश को रीड करता है, कब करता है, आफ्टर
ऑफ एंड ऑन बी ऑप्शन है, अप एंड अबव सी ऑप्शन है, गिव एंड टेक और ऑप्शन डी है नियर एंड नियर। तो क्या यार ये सिंपल सा नहीं बचा था। गिव एंड टेक का मतलब क्या, इंग्लिश से रीड करता है फिर देता है कभी लेता है, ऐसा हो सकता है। इंग्लिश का गिव का मतलब देता और टेक का मतलब लेना, तो इंग्लिश से वैसे कुछ सेंस नहीं आ रहा। अप एंड अबव का मतलब ऊपर नीचे, अप मतलब ऊपर और अबव मतलब ये पता ही होगा आपको, अप एंड अबव का मतलब ये तो होगा नहीं। देखिए ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, वो कभी कभी कहने का मतलब है, ऑफ का मतलब कभी कभी, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी। तो वो जो इंग्लिश को रीड करता है ऑफ एंड ऑन करता है, कभी कभी इंग्लिश को रीड करता है, तो ऑप्शन ये होगा। क्या बोला, जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। जॉन जो इंग्लिश को रीड करता है, मतलब कहने का मतलब है वो कभी कभी इंग्लिश को रीड्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं दिस इज ब्लैंक्स बेस्ट कार इन आवर। यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी बोल सकते हैं, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको आप सीडी बोल सकते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री को आप याद कर सकते हो कैसे, इसके साथ आप कल ही बताए थे मोर और मोस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या का यूज किया था, द से, जैसे बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले क्या का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले द का यूज करेंगे, ना कि ये ना ही है, सिर्फ और सिर्फ द का। नो आर्टिकल तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, ही वॉन्ट बी लेट ब्लैंक्स, बोल रहा है वॉन्ट बी लेट ब्लैंक्स। और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपको दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको पता है, पढ़ाए हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में होता क्या है मेरे भाई, कि जो सेंटेंस रहता है, मान ली सेंटेंस चलो पॉजिटिव है, तो उसका जो सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और क्वेश्चन टैग में एक बड़ी बात है कि क्वेश्चन टैग में सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि जो भी टेंस जो फॉर्म में रहेगा, चाहे वो नेगेटिव में रहे वर्ब हुआ पॉजिटिव में, लेकिन जो टेंस वहाँ रहेगा वही टेंस क्वेश्चन टैग में बनेगा मेरे भाई। तो यहाँ वांट है, तो वांट किसका होता है, वांट का वांट कर दिया मेरे भाई, होगा ही नहीं। वांट का वांट भी कर दिया, गलत है। आर कर दिया मेरे भाई, कैन कर दिया, गलत है। तो वांट के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, विल का। विल का क्या होता है, वांट, या वांट का क्या होता है, विल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं द वोमेन इज स्टैंडिंग द डोर। वोमेन जो थी दरवाजे पे क्या थी, खड़ा थी। अब स्टैंडिंग द डोर, यहाँ पे ए ऑप्शन है ई, दरवाजे पर खड़ा थी। वोमेन जो थी दरवाजे पर खड़ा थी। ऑन भी नहीं होगा मेरे भाई, इन भी नहीं होगा, और एट होगा, क्या होगा, एट। थ्रो वर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन है यू कैन ब्लैंक्स हिम इवन नाउ। देखिए चेक का मीनिंग, ये किसी पैसा वैसा का बात करेंगे तब ये चेक हो सकता है। ये मेरे भाई चेक कुछ होता ही नहीं, ये भी चेक कुछ नहीं होता है, ये वाला चेक। बोल रहा है यू कैन चेक हिम इवन नाउ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, 2023 में काफी इजी क्वेश्चन हो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है आई वंडर इफ दे विल चेंज प्लान्स। ऑप्शन ए है देयर, ऑप्शन बी है देयर, ऐसे है, ठीक है, देयर है, देयर से, देयर है, देयर है। तो आई वंडर इफ यू क्या विल चेंज देयर प्लान्स, चेंज देयर प्लान्स, ये देयर नहीं, ये देयर्स नहीं, ये देम नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा देयर, ये THEIR वाला देयर, ओके ना। बोल रहा है आई वंडर इफ दे विल चेंज देयर प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्या सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल क्या है, हर्डल। हर्डल का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स मतलब होता है एक जैसा, क्या, पर्यायवाची। पर्यायवाची सब तो पढ़े होंगे मेरे भाई, वही है पर्यायवाची सब, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची सब। वैसे वर्ड जो सिमिलर, सिमिलर बोल सकते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलोगे तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर। और पूछ रहा है हर्डल, हर्डल का सिमिलर क्या होगा, ऑप्शन ए है थ्रो, फेंकना। देखिए हर्डल का मतलब होता है मेरे भाई रुकावट बोल सकते हो। हर्डल का मतलब होता है रुकावट, ऑपोजिशन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑब्स्टैकल।
और सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्डलर का हिंदी होता है रुकावट और थ्रो मतलब होता है फेंकना, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटर। इंटर का मतलब मेरे भाई होता है प्रवेश करना। ये क्या आ गया है? इंटर का मतलब, एक सेकंड में भाई, देखिएगा, सॉरी यार। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। क्वेश्चन था इसका एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा। इंटर का उल्टा बताना है, तो इंटर का उल्टा मेरे भाई होगा क्या? प्रवेश करना का उल्टा बाहर निकलना, यही ना होगा। तो अराइव मतलब होता है पहुंचना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एक्सेस मतलब अधिकता, और एसर्ट मतलब इंसर्ट मतलब होगा नहीं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यानी कि इंटर का उल्टा क्या होता है? एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था यार, इसमें क्या बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आई ब्लैंक्स द ताजमहल लास्ट मंथ। जो मैंने ताजमहल क्या किया? लास्ट मंथ क्या किया? विजिट किया। लास्ट मंथ से पता चलता है मेरे भाई, जो सेंटेंस है लास्ट मंथ से क्या पता चला कि मैंने लास्ट मंथ में क्या किया? विजिट किया मतलब देखा। तो लास्ट मंथ में देखा, यानी सेंटेंस जो होगा मेरा क्या होगा? ये जो होगा पास्ट का सेंटेंस होगा। पास्ट में जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में V2 होगा। V2 करने का मतलब जो होगा, ये तो V2 वाली विजिट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, या फिफ्थ फॉर्म हो सकता है, ये होगा नहीं। ये विल विजिट तो होगा नहीं मेरे भाई, विल विजिट तो हो गया, फ्यूचर के बारे में बात हो गया, ये होगा नहीं। विजिटिंग तो होगा नहीं, पास्ट में भी होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ चल नहीं रहा है। लास्ट मंथ में देखा था, तो इसके लिए कौन सा होगा? विजिटेड। ईडी वाले फॉर्म होगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा विजिटेड। विजिटेड का मतलब देखा, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मेरे भाई, बोल रहा है द काउंसिल, एक सेकेंड, द काउंसिल क्या ब्लैंक्स मेड इट्स क्या डिसीजन। मेक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड होता है। तो मेरे भाई द काउंसिल ब्लैंक्स मेड, मेड दिया मेरे भाई, तो या तो हैज या हैव आएगा, या अगर सिर्फ और सिर्फ मेड रहता यानी कि पास्ट टेंस चलता है। लेकिन कहने का मतलब जब ये मेड के पहले हैजर देंगे तो वो कौन सा? परफेक्ट वाले चीज़ों में चला जाएगा। कौन सा परफेक्ट? तो ये अगर हैज है तो क्या में हैजर रहेगा, तो मेरे भाई प्रेजेंट में रहेगा। सिर्फ हैड में रहेगा तो क्या रहेगा? उसको बोलेंगे पास्ट में बोलेंगे। ओके, हैड रहेगा तो उसमें बोलेंगे पास्ट में। ऑप्शन ए है हैव, ऑप्शन बी है हैव हैड, ऑप्शन सी है हैज, ऑप्शन डी है हैविंग। मेरे भाई हैविंग तो होगा नहीं, हैवेड क्या होता है? ये भी नहीं होगा, बचा हैव और हैज। तो यहाँ पे द काउंसिल क्या है? सिंगलर है मेरे भाई, और सिंगलर वाले चीज़ों में हैव दोगे नहीं, क्या दोगे? हैज दोगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई कैसे उड़ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस साइड इज पैरेलल ब्लैंक्स दैट, और ये आया मेरे प्री पोजीशन का क्वेश्चन, और इसमें आपको डायरेक्ट पैरेलल के साथ डायरेक्ट मैंने बताया था आपको क्या लगेगा? टू लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा, बीट नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आई कांट लिव, आई कांट, ये आगे आर्टिकल का क्वेश्चन मेरे भाई। ये क्वेश्चन किसका है? आर्टिकल का है। क्या क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल वाले चीज़ में बताया था आई कांट लिव ऑन ब्लैंक्स $500 ये मंथ। कहने का मतलब है, समझिएगा, $500। और इसके पहले क्या लगा है? ए एन और द। मेरे भाई द तो तब लगेगा जब कोई ऐसा फिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे, या बात करेंगे किसी कॉम्पिटेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे, द तो होगा नहीं। और मेरे भाई सिंगुलर तो है नहीं, किसी पैसा वैसा के बारे में बात हो रहा है, 500 के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? नो आर्टिकल। इसमें कोई भी आर्टिकल मेरे भाई नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आई कांट लिव ऑन, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई कांट लिव ऑन $500 a month। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है हिज रूड बिहेवियर विल मिस्टेक हिम लिंक द डस्ट वन डे। और इसका करना क्या है? बोल रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। मेरे भाई इसमें अंडरलाइन छूट गया, तो ये क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा? गलत है ये क्वेश्चन मेरे भाई, गलत है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये रेडी फॉर ऑल डिजीज। मैंने जब एयरफोर्स का एग्जाम दे रहा था तो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे भाई आया था। अब सोच लो 12th वाला एयरफोर्स से कंपेयर हो रहा है, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो एयरफोर्स में आया था और 12th में भी आया मेरे भाई। तो एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, तो इंग्लिश इसलिए मेरे भाई जो डिफेंस का प्रिपरेशन करते होंगे वो इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके आपको इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कम देने वाला है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो।
किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश काम में आएगा, चाहे डेली लाइफ में काम आए या बोलचाल में या फिर किसी भी तरह से एग्जाम इंटरव्यू वगैरह में आपको इंग्लिश काम देने वाला है। तो इंग्लिश को अभी भी स्कोर कीजिएगा। इंग्लिश को सोचिएगा कि कम से कम 80 से 85 नंबर नॉर्मल नंबर बता रहा हूँ आपको, 80 से 85 नंबर नॉर्मल है, कम से कम 90 नंबर मेरे भाई आपको लाना होगा इंग्लिश में। अच्छा स्कोर करने के लिए 80 से 85 नंबर तो नॉर्मल है, अच्छा स्कोर इससे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 90 नंबर लाना होगा इंग्लिश में। और मैं इतना बता दूं कि मेरे 3 मंथ के क्लास जो बच्चा मेरा 3 मंथ क्लास कर लिया वो फिक्स है कि वो 85 नंबर या इससे प्लस 85 प्लस नंबर स्कोर करेगा। कब करेगा? जो कम से कम 3 मंथ इस यूट्यूब चैनल पे टाइम दे दे। जब तक 3 मंथ नहीं देगा मेरे भाई, या कहीं भी अपना पढ़ रहा हो तो 3 मंथ मन लगा के पढ़ना होगा मेरे भाई, तभी मेरे जाकर के अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सोए रिजल्ट हो जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? वैसा डिजीज जिसका मतलब वैसा बीमारी वैसा रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, कहने का मतलब ऐसा बीमारी जिसका सब चीज़ का इलाज एक ही हो या सभी बीमारियों का एक इलाज हो, उसको बोलते हैं। नेरोकोटिक्स नहीं होगा मेरे भाई, एंसेप्टिक तो नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा नहीं, उसको बोलते हैं पैनासिया। सभी बीमारियों का एक ही इलाज क्या कहलाता है? पैनासिया। कहने का मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का क्या रेमेडी जो होता है उसको कहते हैं पैनासिया। सभी बीमारी जितने बीमारी हैं सभी बीमारियों का रेमेडी पैनासिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको याद करिए डायरेक्ट ऐसे क्या है कि ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो उसका हो जाएगा पैनासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन देखिए, वी ब्लैंक्स फॉरगेट टू टेक द चिल्ड्रन आउट द फ्रीजर। क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। मस्ट है, हैव टू नॉट है, हैज टू है, मस्ट नॉट है। ये क्वेश्चन मेरे भाई इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गो हेल्प दोज हु ब्लैंक्स देमसेल्फ। ऑप्शन ए है हेल्प, ऑप्शन बी है हैज हेल्प। तो यहाँ सबको ये पता चल रहा होगा कि गॉड्स हेल्प दोज हु। अब देखिएगा हेल्प तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल चल रहा है बात। ये जो गॉड्स हेल्प्स है उसके बाद क्या आया? दोज, और उसके बाद देमसेल्फ जो आगे प्लूरल हो गए मेरे भाई, तो प्लूरल के लिए प्लूरल यूज करोगे ना कि सिंगुलर। और हैज प्लस भी3 तो यूज होगा नहीं, भी2 तो यूज होगा नहीं, क्या यूज होगा? डी ऑप्शन, यानी कि ये जो होगा ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल ही देंगे ना कि सिंगुलर। ये सिंगुलर था इसीलिए इसको काट दिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन माई बेडरूम देयर्स अ बेड अ वार्डरोब। ए ऑप्शन बट है, सो है, एंड है और आल्सो है। बताया थे जब दो चीजों को दो बराबर चीजों को जोड़ते हैं तो उसके साथ एंड लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। बोल रहा है गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। बोल रहा है रोते हुए बेबी को, या जो बेबी रो रहा है उसको क्या दे दिया गया? चॉकलेट दे दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो इस जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव क्या है? क्वेश्चन ए चॉकलेट बोल रहा है, ऑप्शन बी बेबी, ऑप्शन सी क्राइंग, ऑप्शन डी गिव। तो एडजेक्टिव होता क्या है मेरे भाई? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो नॉन या प्रोनाउन क्या करे, क्वालिफाई करे, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जो नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो चॉकलेट तो होगा नहीं यहाँ पे, बेबी तो होगा नहीं मेरे भाई, बेबी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन या प्रोनाउन होता है, यहाँ पे नॉन है। क्राइंग, तो क्राइंग मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर सी। नॉन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। बेबी जो है क्या कर रहा है? कर रही है, तो रो रही है। बेबी से नहीं पता चलता मेरे भाई कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बेबी प्लूरल, बेबी से नहीं, बेबी से ये चीज़ नहीं पता चल सकता कि बेबी जो है फेमिनिन जेंडर है या मेल जेंडर है। बेबी से याद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्राइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोल क्या रहा है कि हाउ कैन ही चिट मी, और उसका बताना है चूज द करेक्ट सेंटेंस, और इसका सेंटेंस करेक्ट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ही कैन नॉट चिट मी लाइक दिस। नेक्स्ट है चिट मी ही कैन नॉट। ये क्या, ये कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई? ये गलत है। बोल रहा है कैन नॉट चिट मी, कैन नॉट के बाद यहाँ पे ही आना चाहिए मेरे भाई, ये भी नहीं आएगा। ये बोल रहा है ही विल चिट मी नॉट, ये क्या कौन सा सेंटेंस है? तीनों सेंटेंस लगभग गलत ही लग रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर यही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ही विल चिट मी नॉट, ठीक है, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, आयशिता विल ब्लैंक्स हर न्यू ड्रेस टुडे, ठीक है। पुट ऑन, पुट ऑन, पुट अप, पुट ऑफ, ये चार ऑप्शन है मेरे भाई। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद करना, क्या करना, बंद करना। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद करना, रोकना हो सकता है, पुट ऑफ करना, ओके ना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब पहनना। पुट आउट का मतलब होता है पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है एक तरह से आप बोल सकते हो, पहले देख लीजिए पुट आउट क्या ऑप्शन है, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, पुट आउट का मतलब बाहर निकालना या बाहर रखना, ठीक ना। पुट आउट का मतलब होता है बाहर रखना। बोल रहा है आयशिता विल क्या पुट आउट हर न्यू ड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यही करेक्ट लग रहा है मेरे भाई। पुट अप होगा नहीं, क्या ऑप्शन होगा, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, ये जो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड मेरे भाई प्लूरल होता है, सॉरी सिंगुलर होता है, क्या होता है, यूनाइटेड मेरे भाई सिंगुलर होता है, ठीक ना। और इसका प्लूरल होता है डिवाइडेड, ओके। तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे प्लूरल, इसका ये होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल जो बताएं वो क्या होगा, डिवाइडेड, ओके। यहाँ देखिएगा एक ए है, एन है, द है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे ना कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि नो आर्टिकल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बात पहले ही बताए थे मेरे भाई, ये स्माइल के साथ प्रीपोजिशन एक ही लगता है, वो है हंसते हैं, यानी कि लाफ का मीनिंग या हो स्माइल, लाफ हो या स्माइल हो, दोनों के साथ किस फिक्स प्रीपोजिशन है, एट लगाओगे। लाफ हो या स्माइल हो, दोनों के साथ क्या प्रीपोजिशन लगाओगे, तो एट लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वाइंड हेवनली स्टैंडे। स्टैंडे जो है मेरे भाई ये पास्ट को डिनोट करता है। अब पहचान लो पास्ट कौन है, ब्लो पास्ट है नहीं मेरे भाई, ब्लोन है, ब्लोन, ब्लोन भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सॉरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों है, लेकिन यहाँ पे हैज है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है हैड ब्लोइंग, ये भी नहीं होगा। हैड ब्लो तो होगा नहीं, ब्लोन होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है वाज ब्लोइंग और डी ऑप्शन है वाज ब्लोइंग, और ये होगा द ब्लाइंड वाज ब्लोइंग हेवनली यस्टरडे। कल जो है हवा काफी क्या कर रही थी, बह रही थी, काफी तेजी से बह रही थी, उसी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है उसको क्या करना है, चूज करना है। बोल रहा है यू शुड मस्ट नॉट स्मोक, यहाँ बोल रहा है यू नॉट स्मोक, ये कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई, ये गलत है, इसका सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब भी नहीं है, तो ये होगा नहीं। यू स्मोक नॉट, ये भी नहीं, ये स्मोक नॉट होगा ही नहीं। यू नॉट मस्ट स्मोक, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यू शुड नॉट स्मोक, हमें स्मोक क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओके ना, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय अंकल ब्लैंक्स अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। मेरे जो अंकल हैं एक सोर्स बने हुए हैं किस चीज के लिए, तो इंस्पायरेशन के लिए। देखिए ऑप्शन ए है वाज बीइंग, ऑप्शन बी है विल बी, ऑप्शन सी है इज बीइंग, ऑप्शन डी है हैज बीइंग। मेरे भाई सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर को नहीं डिनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट वाले चीज़ों को डिनोट कर रहा है और ना पास्ट वाले चीज़ों के लिए, तो ये दोनों गया चला गया। अब इज बीइंग तो होगा नहीं, क्या ऑप्शन होगा, सी हैज प्लस बीइंग होगा यहाँ पे और प्लस वर्ब का थ्री फॉर्म, यानी कि माय अंकल क्या, माय अंकल हैज बीन आर रिसोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। मेरे जो अंकल हैं एक क्या एक सोर्स हो गए हैं किस चीज़ के लिए, तो इंस्पायरेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है, द केस वाज पुट ब्लैंक्स द जज, क्या जज, पुट ऑफ का मतलब ही बताएं, पुट बिफोर का मतलब भी होता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन होगा द केस वाज पुट बिफोर द जज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, माय ब्रदर एंड वेंट ब्लैंक्स, क्या क्वेश्चन है, माय ब्रदर एंड ब्लैंक्स वेंट टू द पार्क। मेरे जो ब्रदर और, मेरे ब्रदर और क्या
हम लोग, मेरे ब्रदर और हम लोग नहीं, मेरे ब्रदर और क्या, वी मतलब ये होगा, अस वी का फॉर्म होता ही है अस, हिम तो होगा नहीं। तो मेरे ब्रदर और कौन, मेरे ब्रदर और मैं जो थे पार गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा आई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ब्लैंक्स दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। ये जो ड्रेस बना हुआ है ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, वो क्वेश्चन बता है, ये उसके लिए बनाया गया है, द दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ठीक ना। ऑप्शन ए हैज यू। देखिए मेड से पता चलता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड के लिए मेरे भाई पास्ट का यूज नहीं करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट दे दिया, प्रेजेंट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट को डिनोट करता है, और पास्ट में क्या डिड, आगे ऑप्शन डी नंबर, पास्ट देखा हम लोग बोल देंगे। पास्ट में पहचानने का नियम बताएं, स्टडी वगैरह रहेगा, स्टडी लास्ट के सेंटेंस में स्टडी रहेगा, या रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, या रहेगा डिड। ये तीन चीज से पता चलता है ये चीज क्या है, पास्ट है। और भी बहुत सारे तरीके हैं पहचानने का, बट इतना नॉर्मल है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है he said that the might बोल रहा है he said that he might buy a pen। और इसको क्या बताना, डायरेक्ट नरेशन बताना, कुछ भी क्वेश्चन है ही नहीं मेरे भाई, बस जो माइट है उसका होता है मे, माइट का इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है मे होता है। मेरे भाई इसमें मे नहीं मस्ट कर दिया, इसमें एम कर दिया, इसमें मस्ट कर दिया, ये तीन ऑप्शन तो मेरे भाई कट गए अपने आप, ऑप्शन नंबर ए बचा, माइट का क्या होगा मे, बाकी हमको पीछे और आगे से कोई मतलब नहीं है। इस ऑप्शन में तो ऐसे ही कट गया, मस्ट होगा नहीं, एम होगा नहीं और मस्ट भी नहीं होगा, ये तीन ऑप्शन मेरे भाई ऐसे ही कट गए। बचे हुए ऑप्शन कौन से हैं, ए ऑप्शन, यानी कि ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कितने क्वेश्चन है अभी, बस 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन बस, वेट और यहाँ से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको करेक्ट का चूज करना है, मतलब जो करेक्ट है उसको सही करना है, ना। इज सी पार्टिसिपेट इन क्या कंपटीशन, डू सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यहाँ पे इज सी कर दिया, यानी कि ये तो सेंटेंस यहाँ तक सही है, बट पार्टिसिपेट क्या कर रहा है यहाँ पे मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ डू सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ये भी मेरे भाई गलत है, क्योंकि सी के साथ मेरे भाई डज लगाते हैं, सी के साथ डू तो लगता नहीं, सी के साथ क्या लगाओगे, डज लगाओगे, ये होगा नहीं। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, देखिए डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, और सी के साथ तो डी लगता ही है, तो डी लग सकता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका बताना है एंटोनिम, क्या बताना है मेरे भाई, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का पहले मतलब जानिए, एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है, अलाउ, प्रिवेंट, क्या आउटलॉक या अचीव। अचीव का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना मेरे भाई, तो प्रिवेंट का मतलब ये होता है सुरक्षा या प्रोटेक्ट इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रोहिबिट का मतलब होता है मेरे भाई, एक तरह से प्रोहिबिट का मतलब होता है जो अलाउ ना करे, एग्री नहीं करे। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, क्या करना, मना करना। तो एग्री के लिए कौन सेंस दे रहा है, अलाउ मतलब एग्री ही होता है मेरे भाई, तो ये ऑप्शन होगा इसका, एग्री बोल सकते हैं या डब्ल्यू। ओके, सहमत करना, अलाउ करना, परमिट करना, एग्री हो या परमिट हो, यानी कि अलाउ के लिए दो वर्ड मीनिंग आ गया, एग्री और परमिट, ना कि प्रिवेंट, ना कि ठीक है। अचीव मतलब हाइड करना होता है, लिख सकते हो। आउटला मतलब पता है, प्रिवेंट मतलब पता है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोल रहा है My nice dropped blanks bottle on the ground। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन ए है his, ऑप्शन बी है her, ऑप्शन सी है it, और ऑप्शन डी है air। क्या बोल रहा है, My nice drop, मेरा जो अच्छा ड्रॉप था, जो वो ऑप्शन बोल रहा है his बोल रहा है, her बोल रहा है, और क्या बोल रहा है it बोल रहा है। it तो होगा नहीं, यहाँ पे there भी नहीं होगा, या तो होगा his या तो होगा क्या her, या होगा his या तो होगा her। तो मेरे भाई यहाँ पे his का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस आंसर का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है
58 ब्लैंक्स, 58 ब्लैंक्स योर फादर गोट अ नाइस कार। ऑप्शन ये है हैव, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है एम, ऑप्शन देखिए इससे ये पता चलेगा गॉट जो है मेरे भाई ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा उसके पहले क्या लगाएगा? हैज या हैव। और हैज कब लगाएंगे? जब सिंगुलर हो। हैव कब लगाएंगे? जब सेंटेंस क्या हो? प्लूरल हो। तो यहाँ पे योर फादर जो आपके फादर है, तो आपके फादर यानी सिंगुलर होंगे, तो सिंगुलर के लिए हैज यूज करोगे, ना कि वर यहाँ लगेगा और ना ही हैव लगेगा। एम तो होगा नहीं, ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? बोल रहा है चूज द करेक्ट वन आउट। इसमें से 3 जो ऐसे हैं सिंगुलर होंगे और एक जो होंगे बाहर का होगा। जैसे ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब बाहर, अंधा, डीप मतलब पता ही होगा, बहरा, और डम मतलब गूंगा। तो तीनों मेरे भाई सिमिलर है, एक जैसे हैं, यानी कि ये तीनों होंगे और ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When something is क्या hilarious it is blanks क्या scary, sad, funny, grave। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक और नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे। जो कल का क्लास होगा वो ग्रामर सेशन। तो मेरे भाई 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किए? 60 क्वेश्चन किए मेरे भाई आज के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। और जितने क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आज आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कल मेरे भाई इससे ज़्यादा समस्या का परेशानी क्या होगा आपके लिए। इतना मतलब क्या बोले, आपको सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा जो होंगे आपके लिए कितने ज़्यादा पैसा लाते हैं। आपके मेहनत आपसे सिर्फ मेहनत नहीं होता मेरे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना मेहनत किए सोचेंगे कि 80% रिजल्ट अपना स्कोर कर लीजिएगा। नहीं मेरे भाई, जब तक एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा मेरे भाई, तब तक माँ बाप भी खुश नहीं होंगे। तो अपने माँ बाप के लिए कम से कम 3 मंथ और पढ़ लीजिए। ये 3 मंथ आपकी लाइफ को भी बदल सकता है मेरे भाई। एक अच्छा स्कोर कीजिएगा तो फॉर्म वगैरह भरने में, जैसे डिफेंस में फॉर्म वगैरह भरते हो, एयरफोर्स का फॉर्म भरते हो, तो आपको कम से कम 60% रिजल्ट चाहिए या 50% रिजल्ट चाहिए। और इंग्लिश में भी मेरे भाई 50% रिजल्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लिश पे जितना ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा अभी पढ़ लीजिए, फिर लास्ट के टाइम में थोड़ा कम कर दीजिएगा, अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन अभी जो 1-2 मंथ है उस पर कम से कम इंग्लिश पे 2 से 3 घंटा मेरे भाई दीजिए। बाकी अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह या साइंस वाले पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह अपना ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स, आज के लिए यही था।